एक ऐसी नींद में सोई है, शायद वो कभी नहीं उठेगी। तो बात बोलूं, ये प्रेम विधि का खून नहीं करवा सकता। तुम्हें सब सच बता दूंगा विधि, सब सच बता दूंगा। तुम्हें विधि को बोलना होगा प्रेम, और साथ साथ ये बात भी बोलनी होगी कि हमने उसके बाप और उसके साथ क्या किया। मैं विधि को बेटी कह के बुलाता था। बेटी? हाँ, बेटी। भले ही उसका और मेरा कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन वो मेरी बेटी जैसी ही है। कब तक ऐसा चलता रहेगा रोशन जी? इसका कोई तो रास्ता, कोई तो इलाज होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं टोटली ब्लैंक मलिका जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर को रिक्वेस्ट की, तेरी जब जरूरत होगी तो आ जाना, बस हाथ पर हाथ धरे बैठे। वैसे कर भी क्या सकते हैं हम? आप सच कह रहे हैं रोशन जी। सोचा था हमने कभी कि एक छोटे शहर की 2 कौड़ी की लड़की आकर हमें यूं तबाह कर देगी? एक्चुअली गलती मेरी है। उस बात बेटी को बहुत हल्के में ले लिया। जब आए थे ना उसी दिन उनकी औकात दिखा देनी चाहिए थी मुझे। छोड़े जाने दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया। थोड़ी काम की बातें कर लें। मिश्रा जी का फोन आया था और वो नई फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे थे। पूछ रहे थे कि क्या रोशन जी मेरी नई फिल्म डायरेक्ट करेंगे। शायद आपको कॉल किया था पर आपसे बात नहीं हो पाई थी। नहीं, फोन आया था उनका। क्या बात करता मैं, अब इस हालत में क्या फिल्म डायरेक्ट करूंगा? मैं इतने प्रेशर में हूं। रोशन जी, ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम काम छोड़कर यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मेरे पास भी 3-4 फिल्म्स आई थी, मुझे भी छोड़नी पड़ी। अब समझिए रोशन जी, ये कितना बड़ा लॉस है। और इंडस्ट्री में काम करने वाले, पैसे लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इंडस्ट्री में एक दिन भूल जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं क्या करूं? आपको पता है मिश्रा जी ने कितने पैसे ऑफर किए हैं? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़? जी। अब लग रहा है ना आपको कि काम छोड़कर यूं बैठे रहना वो कितना बड़ा लॉस है। वो सब ठीक है मलिका जी। देखिए, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। He needs me। और इतना बड़ा क्राइम करके निकले हम अभी। मेरे हिसाब से थोड़े दिन हमें चुपचाप रहना चाहिए। और ये मत भूलिए कि विधि अभी मरी नहीं है, उसकी सांसें अभी भी बाकी हैं। रोशन जी, विधि अगर मरी नहीं है तो जिंदा भी नहीं है। आज के बाद कभी भी ना तो विधि की आंख खुलेगी और ना ही उसकी जबान। अब तो विधि को हॉस्पिटल से सीधा ही शमशान जाना होगा। राम राम सत्य है। देख संतु, आज से, अभी से, इसी वक्त से विधि बनने की तेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ये तू तैयार है? मैं एकदम तैयार हूँ। तू काम की बात कर फटाफट। मैं तुझे बताऊंगा कि विधि कैसे बात करती थी, विधि कैसे हंसती थी, विधि कैसे बोलती थी। छोटी से छोटी बात मैं तुझे विधि के बारे में बताऊंगा। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मैं तो है ना शाम तक तुझे विधि बन के दिखाऊंगी, ऐसे चौकाचौक एकदम। मैं बहुत बड़ी हीरोइन हूँ, तुझे पता नहीं है। भवाई मंडली में इतना काम किया है मैंने। सीता माता बनी हूँ, लक्ष्मी माता बनी हूँ, सूर्पनखा भट्ट बनी हूँ। तो उसे बता दे कि विधि कैसे बोलती थी। मैं ऐसे 1 मिनट में रेडी। मैं तुझे बताता हूँ। अभी मान ले कि मैं विधि के पास आया, हाँ, तो विधि मुझसे कैसे बात करेगी मैं सिखाता हूँ। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देख तू जोशी, ये इधर से आएगा। तू आया तो तू इधर आया, मैं किधर देखूं? ए संतु, मैं किधर भी आऊंगा और कहाँ पे भी खड़ा रहूंगा वो जरूरी नहीं है। ये विधि मुझसे कैसे बात करती है ना, वो जानना जरूरी है। समझी तो? ओके। अब देख, मैंने विधि को पूछा, विधि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
कि तू रोशन नंदा की फिल्म कर रही है? हाँ सवड़ी, यार फिल्म तो करनी पड़ेगी ना। यार फिल्म नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसा नहीं आएगा तो ऐसे बैंड बज जाएगी। ये पापी पेट का सवाल है। विधि, विधि ऐसे बात नहीं करती थी। यार तो तू ऐसे चिढ़ मत जाना, तो ढंग से बताना कैसे बात करती थी वो। संतू, विधि ऐसे बात नहीं करती थी है? देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि विधि कैसे बात करती थी है। अरे जोशी जी, आप आइए। जोशी जी, मैं रोशन जी की फिल्म पैसों के लिए या करियर के लिए नहीं कर रही हूँ। जोशी जी, मुझे रोशन जी के साथ में फिल्म। हर बात पे जी लगाना जरूरी है? जी। क्यों? क्योंकि विधि हर बात पे जी लगाती थी, इसीलिए। ओके, तो लगाती हूँ ना, और मैं हर बात पे जी लगाऊंगी। अब देख, तू जोशी, तू आया इधर से, विधि इधर खड़ी है, अपना डायलॉग बोल ले। हाँ, मैंने विधि को पूछा, विधि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तू रोशन नंदा की फिल्म कर रही है? अरे जोशी जी, आइए जी। आप जी, और क्या है ना जी, क्योंकि जी मैं पैसों के लिए फिल्म नहीं कर रही हूँ जी। वो रोशन जी ने कहा, आगे भूल गई। ये क्या है? अरे हर बात में जी लगाना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ए संतू, रो मत है। देख, हर बात में जी नहीं लगाने का होता है। तो तूने, मैंने कहा था ना जी लगाएगा। मैं कहता है जी नहीं लगाने का। पहले तू नक्की कर क्या करना है। मैं नहीं करती। तू ऐसे गुस्सा करता है ना, तू नरक में जाएगा। तेरे गरम गरम पकौड़े तले जाएंगे। मुझे नहीं सीखना। संतो जी। मर गई संतू। संतू, तू तो भड़क गई है। इसमें गलती तेरी नहीं है, ये गलती मेरी है। मैंने तुझे कहा था ना कि हर बात में जी लगा, तो तूने वही किया जी। अब आया ना लाइन पे। वो सब बात जाने देना संतो। मैं तुझे क्या सिखाता हूँ अभी वो सीख। मैं बताता हूँ कि विधि कैसी लड़की है? शायद तुझे उसके बारे में और मालूमात पड़े तो तेरे लिए इजी हो जाएगा है। मुझे तो सब आता है, तू ढंग से सिखाता नहीं है। जल्दी बोल। हाँ, देख, जब विधि हंसती थी, विधि बोलती थी ना, तो उसकी बोली में एक जादू था, एक तहजीब थी, एक आदर था। और बड़े लोगों के साथ में हमेशा वो रिस्पेक्ट के साथ में बात करती थी। इसीलिए हमेशा वो जी लगा के बात करती थी। बहुत शांत स्वभाव की थी, शर्मीली थी। उसका आवाज था ना, वो बहुत मीठा था। ये मीठी मीठी बातें करती थी हमेशा है। और हाँ, विधि के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि वो मन की बहुत अच्छी थी है और बहुत मक्कम इरादे की लड़की थी। एक बार उसने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये काम करना है तो करके रहती थी, चाहे उसके खिलाफ दुनिया ही क्यों ना हो जाए। लेकिन वो कभी टस से मस नहीं होती थी है। अहिला, ये कहाँ गई? जोशी, ये संतू को विधि बनाना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं इसे विधि बना कर ही रहूंगा।
समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? कहीं लूटपाट करूं, खून करूं, चोरी करूं? या अल्लाह, कुछ तो रास्ता बता। हेलो। हाँ मुन्ना, आज सुबह मैं देर से उठा, पता नहीं सूरज किस तरफ से निकला है। सलाम सलीम भाई। तुझे कितनी बारी फोन किया लेकिन तुझे फुर्सत ही नहीं है, और आज सामने से फोन, क्या बात है? वो अपन आपसे मिलना मांगता है सलीम भाई। आजा मेरे बच्चे, जब तेरा मन करे आजा। शुक्रिया सलीम भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलीम भाई को मुन्ना ने फोन किया है, कमाल है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुन्ना, ये तू क्या करने जा रहे है? तू जानता ना सलीम भाई कौन है? जानता है अपन, बुरा आदमी है, बुरे काम करता है, लेकिन मुन्ने इतने सारे पैसे अपन को और कौन देगा? वो पैसा खैरात में दे रहा है क्या? खैरात में नहीं चाहिए अपन को विधि की जिंदगी। अपन अभी पैसा लेगा, बाद में उसको वापस भी कर देगा। अरे भाई, इतना पैसा तो किधर से कमाएगा? ना ना, अपना पूरा जिंदगी निकल जाएगा इतना सारा पैसा कमाने में। लेकिन विधि की जान तो बच जाएगी ना। सलीम भाई तेरे को पैसा देगा, मानता है अपन, लेकिन भाई नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, विधि की जिंदगी के बारे में। तेरे को नहीं आना, तू मत आ, अपन अकेला जाएगा। मुन्ना, मुन्ना सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। मुन्ना मेरे बच्चे, आ बैठ। इतने दिनों बाद बोल, कैसे आना हुआ? भाई तुमको थोड़ा काम था आपसे। अरे मुन्ना, काम तो होता रहेगा, पहले ये बता खाएगा क्या? बोल। नहीं भाई, अपन खाने के वास्ते नहीं आए। अरे झिझक काहे को रहा है, बोल ना, क्या हुआ? क्या मांगता है तेरे को, बोल। भाई उनको ना थोड़े पैसे चाहिए। कितने? 10 लाख। जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं करेगा, तेरी जिंदगी मेरे पास गिरवी रहेगी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। 10 लाख बोले तो 10 पेटी। चल दिया। 10 पेटी लेकर आ, जा।
आपका ये एहसान है ना, ये मुन्ना कभी नहीं भूलेगा। अपन जुबान देता है कि ये सारा का सारा पैसा ना वापस कर देगा अपन। मांगा क्या तेरे से? भरोसा है, लेकिन एक शिकायत भी है। 100 बारी बुलाया तुझे, मगर तू आया नहीं। ये लोग मेरे लिए काम करते हैं और मैं इनका ख्याल रखता हूं, समझा? तू पैसे लेने आया, अपन तेरे को पैसा देगा और ये भी नहीं पूछेगा कि तुझे पैसा किस वास्ते चाहिए। एक बात याद रखना मुन्ना, सलीम भाई जब पैसा देता है तो एहसान नहीं करता, और जब वापस लेता है तो लिहाज नहीं करता, समझा? भाई अपन है ना एक एक पैसा वापस जरूर करेगा भाई। और अगर ना किया तो जैसा आप बोलो भाई। सोच ले। सोचने का क्या, इतने पैसों के लिए अगर जान देनी पड़े ना तो अपन देंगे। आई ला, अपन तो इम्प्रेस हो गया। 10 पेटी चाहिए ना? ले 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 पूरी 10 पेटी। शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जा। और सुन, जाते जाते एक बात सुनता जा। जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं करेगा, तेरी जिंदगी मेरे पास गिरवी रहेगी। जब चाहूं, जब बुलाऊं, जो कहूं तुझे करना होगा मेरे बच्चे, समझा? मंजूर है सलीम भाई। जब तक अपन ये पैसे लौटा नहीं देता ना, तब तक अपन का सिर झुका रहेगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, इतनी बड़ी रकम आपने मुन्ना को दे दी है, क्या लगता है आपको वापस लौटा पाएगा वो? सलीम भाई नाम है मेरा। अगर पैसा देना जानता हूं तो लेना भी जानता हूं। सुमन, इतना फिक्र मत कर रहे, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा मोंटी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज हमने पैसे जमा नहीं किए ना तो हमें दी को घर ले जाना पड़ेगा, वो भी इस हालत में। अपन को भी वही फिक्र हो रहा है, सिस्टर का इलाज कैसे होएगा? भगवान प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेलो सुमन। डॉक्टर, हम वो पैसे का इंतजाम कर ही रहे। पैसे कैश काउंटर में जमा हो गए हैं सुमन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इतनी बड़ी रकम कैसे? लेकिन पैसे किसने जमा किए? पूरे 10 लाख रुपए जमा हुए हैं, मुन्ना ने किए हैं। क्या? मुन्ना ने? अब विधि को घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका इलाज भी इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से होगा। वैसे एक बात कहूँ सुमन, जितना मुन्ना ने किया है ना, उतना तो कोई अपना भी नहीं करता। तुम और विधि सच में बहुत लकी हो। लेकिन मोंटी, मुन्ना 10 लाख रुपए कहाँ से लाया होगा? आखिर मुन्ना सलीम भाई के जाल में फंस ही गया।
तकदीर वाली को बचाने के लिए अपने खुद की तकदीर किसी के हवाले कर दी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मुन्ना ना तुम ये पैसों का इंतजाम हो गया ना, आप चिंता मत कर। लेकिन मुन्ना तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहां से? देख, अपन पैसे लेकर आया तो कोई गलत काम करके तो नहीं चलाया होगा ना? ना ना, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पता है विधि, जब अपन छोटा था ना, अप्पू के साथ जा रहा था, रास्ते में ना अपन को 10 रुपए में पड़े हुए मिले। अपन ने वो उठा लिए, खुश हो गया, सोचा कि इन पैसों से ना खिलौना खरीदूंगा। तब अप्पू ने बोला कि नहीं मुन्ना, इन पैसों पे ना तेरा कोई हक नहीं, ये पैसे तू किसी फकीर को दे दे। वो गरीब आदमी था, लेकिन जाते जाते ना कीमती बातें सिखा के गया। हमेशा कहता था कि मुन्ना, गलत काम नहीं करने का, कोई गुनाह नहीं करने का। लेकिन विधि, आज अपन ने गलत काम किया, क्या करता अपन? पैसों के बदले में अपन ने खुद को बेच दिया। तेरे को, तकदीर वाली को बचाने के लिए अपन ने खुद की तकदीर किसी के हवाले कर दी। जानता है अपन, जानता है कि इन पैसों के बदले ना सलीम भाई अपन से कोई बहुत बुरा काम या कोई बड़ा गुनाह करवाएंगे। लेकिन तेरी जिंदगी के लिए ना गुनाह भी मंजूर है अपन को। कब? कैसे डैड? कहाँ है वो? किस हॉस्पिटल में? बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत एक बार ठीक हो जाए चली जाना ना। नहीं, मैं अभी जाऊंगा, इसी वक्त जाऊंगा। प्रेम, तुम आजकल मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। अरे जब तुम बेहोश थे ना, विधि कर रहे थे, उसी विधि के पास गया था मैं, हाथ जोड़े थे, पैर पड़े थे कि आके एक बार मेरे बेटे को मिल लो, लेकिन वो नहीं आई।